चांद भैया, चांद भैया, चांद भैया। क्या हुआ असलम? चांद भैया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू इतने गुस्से में क्यों है? मुझे बोल समीर, किसने क्या बोला? पूरे गांव को है ना पानी में बहा दूंगा, पानी में। अरे चांद भैया, तू एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, पूरे गांव को क्या पानी में बहाएगा? जरा बकवास कम कर। क्या बात है ये मुझे बता। बताता हूँ चांद भैया, अपने अब्बा की वजह से अपने सारे गांव में बहुत बदनामी हो रही। लोग तरह तरह की फालतू बातें कर रहे और ये सब अपने अब्बा की वजह से हो रहा। क्या बात कर रहे हो अपने बारे में? बता मुझे, बता अब की बता। अपने गांव में सारे बच्चों की शादी हो गई और हम अब तक कुंवारे जी रहे। बस छोड़े, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा। पहले बार मेरे कैसे थे, शाहरुख खान जैसे। अब वो अक्षय खन्ना नहीं क्या, उसके जैसे खुले आसमान के जैसे हो गए। देख पहले हालत मेरी कैसी थी, मेरे दंड कैसे थे, संजय दत्त जैसे, और ये बॉडी सलमान जैसी थी। अब देख ये हालत कौवा बिरयानी जैसी। चल हम आज अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करते हैं। अब्बा को बोलेंगे हमारी शादी करो वरना ये घर बेचो, हमारा हिस्सा दो और किस्सा पूरा करो। चल ठीक है, चल छोटे। ये छोटे, एक्सरसाइज ज्यादा करने से है ना, मेरे है ना हाथों में है ना दर्द ज्यादा हो रहा है। अबे चांद, तेरे हाथ पैर ही कहाँ है? तू तो हवा का एक झोंका है, तुझे कहाँ से दर्द होगा? बकवास मत कर, मैं एकदम सीरियस हो रहा, नहीं तो मैं एकदम सीरियस हो जाऊंगा। चांद भैया तू सीरियस मत हो, रास्ते में एक दवा खाना है, हम वहाँ से दवा गोली ले लेंगे। छोटे मेरे पास है ना पैसे नहीं है। अरे तो अपने को पैसे कहाँ लगते चांद भैया, सारा गांव तो अपने बाप की जागीर है। छोटे वो रास्ते में जो दवा खाना है ना, वो डॉक्टर से अब्बू ने है ना पहले कर्जा ले ली। हाँ यार चांद भैया, वो साला पागल डॉक्टर जब भी जाओ कर्जे की बात करता है। अगर आज उसने कर्जे की बात की ना तो उसको एकदम पका डालेंगे। तू फिकर मत कर छोटे, तू है ना ऐसा पकाऊंगा, ऐसा पकाऊंगा, वो है ना कर्जा ही मांगना भूल जाएगा। वो पहले से आधा पागल है ना, उसको पूरा ही पागल कर देंगे। चल चांद भैया। हाँ डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। कंपाउंडर, देखो तो कौन आया है। कोई फकीर होगा या कोई मरीज। देख लो नया है या पुराना। नया ही होगा, पुराना तो कोई आता ही नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे भाई को क्या हो गया। डॉक्टर साहब इसे देखिए ना, आज मेरे भाई ने एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया है, इसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। सांस लो। इसे ले जाओ, ये थोड़ी देर में मर जाएगा। आए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जरा अच्छे से चेक कर लीजिए ना मेरे भाई को। डॉक्टर साहब पहले मेरा कर्जा दे दो, फिर इसे अच्छी से चेक कर लूंगा। क्या ये दवा खाना है? नहीं, ये यतीम खाना है। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे भाई को। क्या ये अंधे है, देख नहीं सकते? ये आंखें नहीं, एक्सरे मशीन है बेटा। खड़े खड़े मैं तेरी तमाम हड्डी फसली गिन सकता हूँ। क्या भाई हम दवा खाने में आए हैं? नहीं, ये पागल खाना है। अच्छा अच्छा, तुम यहाँ के बड़े हो? नहीं, न ये पागल खाना है न ये दवा खाना है। ये बियर बार है, बियर बार। रोज आकर यहाँ पर मैं डांस करता हूँ, डांस करता हूँ, और यहाँ आकर लोग पैसे उड़ाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, पैसे उड़ाते हैं। डॉक्टर साहब फिर तो तुम बहुत अमीर हो गए होंगे, प्लीज हम लोगों का कर्जा माफ कर दीजिए ना प्लीज। तू कर्जा माफ करने की क्या बात कर रहा है? तू जो इस दवा खाने में सांस ले रहा है ना, मैं वो भी नहीं माफ करूँगा। डॉक्टर साहब जरा पागलों जैसी बातें कम किया करो। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप अपने घर पे बैठे रहोगे मैं वहाँ आपको कर्जा लाकर दे दूंगा। डॉक्टर साहब दवा खाने में कर्जा मत मांगो, हमने कर्जा घर पर लिया था और घर पर ही देंगे। वाह भाई वाह, ऐसा? ऐसा नहीं, तेरे जैसा। घर पे लिया था ना, घर पे लाके देंगे। डॉक्टर साहब कर्जे की बात तो होती ही रहेगी, आप पहले जरा मेरे भाई को तो चेक कर लीजिए।
हाथी खा लिया था क्या? आपको कैसे मालूम? डॉक्टर हूँ ना, इतना तो तजुर्बा रखता हूँ। डॉक्टर साहब, तुमसे ज्यादा मुझे तजुर्बा है। तुमने है ना पागल कुत्ता खा के आया। खामोश बैठ, नहीं तो तुझे भी काट खा जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नहा धो के आता हूँ। अरे कमबख्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप से मजाक करते हो? अब्बू, तुम तो मजाक हमसे कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अखबार छोड़ो और हमारा फैसला करो। अरे वो दांत की दुकान, किस बात का फैसला करूं? अभी के अभी हमारी शादी करो, वरना ये घर बेचो, हमारा हिस्सा दो और किस्सा पूरा करो। अरे गिरगिट की तरह क्यों टाइट हो रहा है? देख, तुम्हारे लिए मैं संगम पाना निकाल रहा हूँ। अगर ये संगम पाना लग गए ना, तुम लोगों की लाइफ बना दूंगा। और इतना ही नहीं, शादी भी बड़ी धूम से करा दूंगा। अबे बुड्ढे, मुझे बुड्ढा बोल रहा है? बाप को बुड्ढा बोलता है? फिर क्या बोलेगा? अरे हम जो बोलते हैं ना, वो तुम सुनते नहीं। मैं तो पहले ही बोला था, भत्तिया दादा की लड़की से मेरी शादी करा दो, पर तुम सुनते ही कहा। क्या लगती थी? अरे एकदम ऐश्वर्या राय जैसी दिखती थी वो। लेकिन उसकी भी शादी हो गई और उसके 4 बच्चे भी हो गए। जब मैं गली में से गुजरता ना, तो उसके बच्चे मुझे मामू मामू कह के चिल्लाते। ऐसा? छोटे, उनको क्या अपनी फिकर, उनको फिकर सिर्फ संगम पाने की और है। संगम पाना लगता नहीं, उल्टा पैसा व्यवहार जाता। और उसमें इज्जत अपनी जाती। अरे बेवकूफों, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। यहाँ तो बाप की कोई इज्जत नहीं है, तो बेटों की क्या खाक इज्जत होगी? तुम लोग जरा जरा सी बात लेकर मेरे पास मत आया करो। तुम लोगों को मालूम नहीं, मैं तो पहले से ही टेंशन में जी रहा हूँ। हमारे ऊपर 3 लाख रुपया कर्जा है, और ये घर 2 लाख का भी नहीं। मैं कर्जा दूं या तुम लोगों का हिस्सा दूं? मेरे पास एक आइडिया है अब्बू, हम ये घर 2 लाख का बेच डालते हैं और ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। 50,000 तुम रख लेना और 50-50 हम तीनों रख लेंगे। सही बोला छोटे नवाब, अपने दिन पलट गए और कर्जे वाले उलट गए। अच्छा, तुम लोगों ने बहुत सही आइडिया लगाया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस घर के बाहर एक अच्छा बड़ा बोर्ड लगा देता हूँ और उसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये घर बेचना है। ठीक है अब्बू, हम लोग पार्टी ढूंढ कर लाते हैं। चलो चांद भैया, पार्टी ढूंढ कर लाते हैं। पहलवान रागपाट, आज कहाँ चलना है वसूली के लिए? चल बाबू, लुकमान की तरफ जाना है, चल। भाई साहब, एक बात बताओ। एक बात नहीं, 10 बात बताऊंगा। पहले पूछ, क्योंकि तू मुझे नहीं जानता। मेरा नाम है पहलवान रागपाट। उलट पुलट, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, चारों कोना चेक। क्या रे पहलवान, पूरे गांव का नाम तुमने रख लिया। कुछ छोटा नाम रखते, बोलने में भी आसानी रहती। खैर, मेरे बाप का पता बता दो। क्यों, नया बाप है क्या? नहीं हो पहलवान, दरअसल मैं बाहर गांव से आया हूँ। क्या तुम मेरे अब्बू को जानते हो? उनका नाम बशीर है और सब गांव वाले उन्हें प्यार से बाबू भैया बुलाते हैं। वो बाबू सटोरी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आज मुझे उससे ही कर्जा लेने जाना था। अगर उसने कर्जा नहीं दिया, कोई राग पाट दिया, तो मैं उसे उलट पुलट कर दूंगा। चारों कोना चीत। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। चल, तेरे बाप का घर बताता हूँ। अरे नहीं हो पहलवान, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तू माता, मैं खुद जा रहा हूँ। तुझे आना है तो आ। चल हैदराबादी। पहलवान, वो लोग बहुत छोड़े, क्या वो लोग अपना कर्जा देंगे? तू चल मेरे साथ, आज सारा झोड़पन निकाल देंगे। क्योंकि तू नहीं जानता मेरा नाम है पहलवान रागपाट। उलट पुलट, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, चारों कोना चल। चल। भाई साहब,
ये बाबू भैया का पता बताएंगे क्या? क्या रे, पोस्टमैन समझा क्या? सारे गांव का पता साथ में लेकर घूमता क्या मैं? भाई साहब, इस गांव में मैं नया हूँ। क्या नया है? हाँ। सुन मैं बताता हूँ। एक काम कर, वो झोपड़ा दिख रहा है ना, उसमें रहते हैं क्या? वो आगे झाड़ दिख रहा है। हाँ, वो झाड़ पे रहते क्या? अरे जब तेरे को पता है, तुझे मालूम है तो जा चले जाना, मैं बता रहा ना। तो सुन, अच्छा अपन कहाँ तक चले थे? वो झाड़ तक का चले थे। हाँ वो झाड़ तक ना, वो झाड़ से आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, पहली गली है। फिर ना बाएं मुड़ जाना, दूसरी गली है। फिर ना दाएं मुड़ जाना, तीसरी गली है। हाँ वो तीसरी गली से सीधा आएंगे ना तो वहाँ मैं मिलूंगा। अरे भाई साहब, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं मेरे बाप से मिलने आया हूँ। तो जाना, तेरे बाप से मिलना, मेरा दिमाग कागू खा रहा। चल भाग, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। खोपड़ी है। गांव में लगता है सभी बेवकूफ हैं, मेरा बाप भी बेवकूफ जो यहाँ आके बात। अरे चांद भैया, अपने बुड्ढे को कर्जा लेना था तो किसी दूसरे इंसान से लेते। किससे ले लिए? पहलवान से ले लिए। अगर पहलवान को गुस्सा आ गया ना तो अपनी हड्डी फसली तोड़ डालेगा वो। अरे छोटे, मेरी कीकर छोड़ और अपनी कीकर कर। मेरे पास हड्डी फसली का है, देख दिख रही तुझे? ये देख, ये देख। अरे चांद भैया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। डर मत छोटे नवाब, वो शैतान है ना। अब देख मैं कैसे शैतानों का शैतान बनता। मेरा नाम है पहलवान रागपाट उलट पुलट। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, चारों को ना चित। ए चंगू मंगू, चल अपने बाप लंगूर को बाहर निकाल। अरे रुको ना पहलवान, ऐसा आन के क्यों आ रहे हो? रुको ना, बुला रहे ना। ओ अग्गू, ये रागपाट पहलवान आए। क्या रागपाट लाए? आगे सुनो तो। कौन है? निकलना, ये अंधे बुड्ढे बाहर निकल। अरे अरे अरे, पहलवान रागपाट, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे बैठो बैठो बैठो। छोटे शरद, बैठो अग्गू। बैठो ना। अरे बैठो ना। हाँ बोलो पहलवान, बैठो आराम से बैठो। मैं बैठने नहीं आया हूँ, बैठ तो गए, हम बोले बैठने नहीं आया। मैं मेरा कर्जा लेने आया हूँ। कर्जा? कौन सा कर्जा भाई? अच्छा अच्छा, कौन सा कर्जा? हाँ? अच्छा हाँ, वो कर्जा याद है मुझे, याद आ गया। वो तुम्हारा कर्जा देने के लिए पैसे रखे थे प्लाट के ऊपर, लेकिन वो साला चूहा आया और लेकर भाग गया। पहलवान रागपाट को रागपाट, मैं मेरा कर्जा लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। पहलवान गुस्सा मत हो, देखो ये घर मैंने बिक्री में निकाला है। जिस दिन भी ग्राहक मिल जाएगा उसी दिन घर बेचकर तुम्हारा कर्जा दे दूंगा। पहलवान, ये घर है ना, तुम खरीद लो और बाकी पैसा हमको दे दो। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कर्जा चाहिए। जिस दिन तुम्हारा घर बिकेगा मेरा कर्जा लौटा देना। हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे। मेरा नाम है पहलवान रागपाट उलट पुलट। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, चारों को ना चित। चले हैदराबादी। हाँ चल पहलवान रागपाट, समझा क्या? जाना, अरे जाना पहलवान, मैं तो उठा के कटक दूंगा।
फकीर की दुआ जल्दी ले लो, घर में जो कुछ है जल्दी दे दो, क्योंकि फकीर के पास टाइम बहुत कम है। क्या बे, टाइम कम है? मरने वाले हो क्या? और भीख मांग रहे कि एहसान कर रहे? एहसान तो हम पर सरकार कर रही है, पेट्रोल के दाम आसमान कर रही है, महंगाई के इस दौर में कर्जा लेकर लोग परेशान कर रहे हैं। संभाल कर बात करो, गांव में हमारी बहुत इज्जत है। सीधे से मेरा कर्जा वापस दे दो, नहीं तो अभी भीख दो, अल्लाह के नाम पे 1-2 रुपया। बाप रे बाप, 50,000 की गाड़ी पर भीख मांग रहे हो? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सब भीख की कमाई की है, पहले जो कर्जा लिया था वो कर्जा दे, उसके बाद दूसरी बात कर, नहीं तो पंचायत बुलाऊंगा। धमकी दे रहे? चल जा, तेरा कर्जा नहीं देने का। कुछ लिखा पड़ी है तेरे पास? हाँ है कुछ लिखा पड़ी? चल जा, पंचायत बैठा था, चल बैठा, पंचायत बैठा, चल। अरे नहीं हो बाबू भैया, इतना गुस्से में नहीं आने का, तुम बाद में बोलते हो ना, तो मैं बाद में आ जाऊंगा, चलता हूँ मैं। हाय अंकल, क्या ये बाबू भैया का घर है? दिखाई नहीं देता? यही बाबू भैया का घर है। और हाँ, मैं ही बाबू भैया हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम बादशाह है और मुझे मालूम हुआ है कि तुम ये टूटा हुआ झोपड़ा बेचने के लिए निकाले हो। अबे वो तोतली आवाज, तेरी आवाज से अच्छा तो मेरा घर है। और तू बादशाह है ना, जाकर रियासत खरीद। मेरा ताजमहल खरीद कर क्या करेगा? ताजमहल? अरे ये ताजमहल नहीं, अरे ये तो भैंस का तबेला है, भैंस का तबेला। और इस भैंस के तबेले के तुम सबसे बड़े पड़वे हो, पड़वे। बेटा चांद, बेटा चांद, देख तो ये अटकता हुआ साउंड सिस्टम क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो गोकुल? देख तो ये बोबड़ा अपने घर को भैंस का तबेला और उस तबेले का सबसे बड़ा पड़वा मुझे कह रहा है। अरे एकले, जरा लाइन से बोल। अगर ये छठा घर का हाथ पड़ा ना तो हवा में ऐसा बिखर कर और ऐसा उड़ेगा। अबे ये अधूरे इंसान, तुझे फूंक मार दूंगा ना, पड़ोस के गांव में जाकर गिरेगा। ज्यादा मत बोल देवदास, नहीं तो शराब की बोतल में डालकर पी जाऊंगा। चांद भैया क्या बोल रहा है ये? देख तो समीर, ये बोबड़ा अपना घर खरीदने जा रहा है। अरे नहीं, मैं तुम्हारा मकान नहीं बल्कि तुम्हारा भैंस का तबेला खरीदने आया हूँ, भैंस का तबेला। अबे बोबड़े, जरा जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जबान खींच कर मेरे चांद भैया को खिला दूंगा। नहीं छोटे, इसकी जबान खाकर मैं भी बोबड़ा हो जाऊंगा और मेरा सारा साउंड सिस्टम बिगड़ जाएगा। अरे क्या हो बाबू भैया, ऐसी कैसी रिकामी औलाद पैदा करके रखे तुमने। बस ते में ही घबरा गया। अरे अभी तो मेरा एक शेर आने वाला बाकी है। अरे बेटा राजा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। क्या बात है अब्बू? देख तो राजा बेटा, ये बोबड़ा हमारे बारे में अनाप शनाप बक रहा है। अरे ये शेर है? अरे ये तो मुझे खरगोश दिख रहा है, खरगोश। अबे वो कोयले की खान यहाँ क्या घान कर रहा है? एक दूंगा ना तो कलिंगन की तरह फट जाएगा। अबे बेतुको, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। अभी मैं राजू बन गया, जेंटलमैन की तरह बात कर रहा हूँ। जिस दिन बाजीगर बन गया ना, उस दिन मैं तुम लोगों का 1-2 का 4 कर दूंगा। अबे वो काले जामुन, अगर मेरे चांद भाई को गुस्सा आ गया ना तो तेरे ऊपर नमक छिड़क कर तुझे खा जाएगा और डकार भी मिलेगा। अगर तुझे ये भैंस का तबेला खरीदना है तो 2 लाख रुपया लाया है क्या? हे मावे के लड्डू, बिना चबाए निगल जाऊंगा। सारे गांव की नहीं, तेरे इस सड़े तबेले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मंजूर हो तो 10-12 हजार रुपए में दे दो। ये को 10-12 हजार में है ना, फोटो भी नहीं दूंगा। ऐसा कर, तू यहाँ से है ना पतली गली से निकल ले, तो मैंने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया, तुझे है ना कच्चा ही खा जाऊंगा। अबे जाना, अबे जाना, अबे जाना, चल। इतना मत बेटा, इधर चल जा। क्या केला बहुत मीठा है यार। चोरी का है ना तो मीठा ही लगेगा।
फालतू कुत्तो, ये म्युनिसिपैलिटी का डब्बा समझे क्या? ए चट्टान, गलती हो जाए इधर से, न तो तेरे टकले पे जाके दुश्मन का तबला बजा दूंगा। ए टिंगिया, खामोश बैठ। चांद भाई जाइए आप, चांद भाई जाइए आप। ए सलीम टेंशन, किनारे हट, इस मूंगे को ये टिंगिया काफी है। अरे वो टिंगिया, इसका वजन संभाल ले, नहीं तो उसके नीचे दब के मर जाएगा। ए मूंगे! अबे टिंगिया, ज्यादा आवाज मत निकाल वरना आवाज खत्म हो जाएगी। सलीम टेंशन मत ले, फिर से रिचार्ज करके लाऊंगा। मूंगिया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। टिंगिया, मैं भाग रहा, ये पकड़ के तो बता, ये देख। टिंगिया, आजा, आजा, टिंगिया, चल आजा, आजा, चल आजा, आजा अंदर, चल, चल आजा, आजा, चल आजा, आजा अंदर, चल, चल आजा, आजा, चल आजा, आजा अंदर, चल, चल आजा, आजा, चल आना, अरे रुकता, रुक, रुक, अरे क्या घुस रहा घर में? चलेगा, चल बाहर निकल, चल। अरे बाप, क्या मारा रे बाप? जाना, अरे बाप, चल निकल क्या जल्दी, तकलीफ हो रही रे चल बाप? निकल। अरे बाप, अरे कोई भी जगह नहीं चल। छोड़ा रे बाप। अरे बाप, ऐसे भी मेरे पास बहुत कम जगह थी। और सलीम टेंशन, और देखो मेरी हालत क्या कर दिया उसने। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, ये साले लोग घर में घुस के शेर हो जाते हैं। ये हादसा मेरे साथ भी हो चुका है, तू फिक्र मत कर, हम उसे किसी खुली जगह पकड़ेंगे, तू अपनी भड़ास निकाल लेना। चल ठीक है, चलो। अब्बा, ओ अब्बा, अब्बू, अरे अब्बा मर गए क्या? अब्बू, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। क्या पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उधर देखो उधर। कर्जा लेने आया हूँ, कर्जा लेकर जाऊंगा, कर्जा नहीं मिला जो अगर तो फिर यहीं रह जाऊंगा। कर्जा लेने आया हूँ। अरे जाओ, कब भी आ जाते मुंह उठा के, बाद में आना। तेरा मैं हाथ तोड़ूंगा, तेरा मैं पैर तोड़ूंगा, मेरा कर्जा न लौटाया, तेरा मैं सर भी फोड़ूंगा। ओए, सर फोड़ना हो, पाँव तोड़ना हो तोड़, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जो करना है कर ले। पैसा नहीं है तो हमारी एक शर्त मान ले, हमसे मुकाबला करना पड़ेगा, इतना तू जान ले। मुकाबला? कैसा मुकाबला? मतलब है कव्वाली का मुकाबला करो। अगर जीत गए तो कर्जा माफ समझो, और अगर हार गए तो फिर ये घर तुम्हारा, आंगन तुम्हारा, हमारा है। कव्वाल भाई, हमें मंजूर है, सामने बैठो। हमने सुना है, हाँ सुना है, हमने सुना है कि तुम ये घर बेच रहे हो। हम जानते हैं कि तुम ये घर क्यों बेच रहे हो। अबे ये घर हमारा, हमारे बाप का घर। तुम काले चोर कौन पूछने वाले हो। सुना है कि तुम्हारे घर सब कुछ उधार में आता है। कुछ नहीं होता तो पड़ोसियों का सामान भंगार में जाता है। हमने सुना है, हमने सुना है कि सट्टा खेलने की आदत तुम्हारी है। छुट्टा तक नहीं बैठता
और संगम पाने की ख्वाहिश तुम्हारी 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 है। मसट्टा खेलता हूँ, मसट्टा खेलता हूँ, मेरे पैसों का मैं सट्टा खेलता हूँ। तुम्हारे बाप के पैसों का सट्टा नहीं खेलता, तुम्हारे बाप के पैसों का सट्टा नहीं खेलता। हमारे घर में आके हम लोगों को धमकी देते हो, हमारे घर में आके हम लोगों को धमकी देते हो। चाहे के अच्छा है कि तुम पायलट नहीं हो, वरना आसमान में चिपकी लगाते फिरते हो। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। मच्छर, अबे मच्छर तू क्या करेगा? बहुत डेंजर है वो, हाँ? बहुत डेंजर है वो, कच्चा ही चबा जाएगा। हाँ? बहुत डेंजर है वो, कच्चा ही चबा जाएगा। हाथ पाँव, हाँ हाथ पाँव में दम नहीं, हाथ पाँव में दम नहीं, सर पर बाल नहीं, और कलर भी थोड़ा काला है, और ऊपर वाले की कारागिरी का नमूना निराला है। ओ बिना मजार के मुजावरों, चलो उठो उठो उठो, वरना मैं तुम लोगों को उठाकर कुएं में ले जाकर डाल दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, इनके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं छोड़ूंगा, मानेंगे बाबा, मानेंगे, नहीं छोड़ूंगा। ओ अब्बू छोटे राजा, अरे निकालो, बाहर निकलो, अपनी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ जान बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा? अबे ये तेरे हाथों को क्या हुआ? तुम्हारे शेर को है ना किसी ने छेड़ने की कोशिश की। बोलेगा क्या हुआ? किस हरामजादे ने सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश की? बोल चांद तू। समीर तू खामोश रहे। चांद बेटा, किसने असगर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की? अब्बू मुझे बोल। तुम खामोश बैठो। ए चांद भैया बता, किस हरामजादे ने तेरी ये हालत किया? साले को जहाँ से पकड़ूंगा वहीं से तोड़ डालूंगा, वरना मैं भी 10 बाप की औलाद हूँ। ये राजा 10 बाप की नहीं, एक बाप की बोल। अब्बू, एक बाप की। अब्बू तुम खामोश बैठो, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। और साथ में एक कट्टा भी लेके आ। ये चांद बेटा, तू पट्टा क्यों मंगा रहा है? वो अपनी गली का काला कुत्ता है ना, मुझे देखकर रोजाना भोगता है। उससे आज मेरा बहुत खतरनाक मुकाबला हो गया। चांद भैया, तो फिर वो कुत्ता तो तुझे काट ही मर गया होगा। तू एक काम कर, अपने घर का जो बड़ा डब्बा है ना, उसमें जाके छुप जा। तूने एक कुत्ते का मर्डर करके आया है। बड़े, ये तस्वीर देखो। वाह यार, क्या आइटम है। ऊपर वाले ने भी आराम से एक एक हाथ पैर बनाया है, जैसे ये बनाया। मैं तो समझता था मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं, लेकिन आज ये फोटो देखकर लगता है कि तुम काम के हो। और हाँ, तुमने तुम्हारी माँ लाकर मेरी चिंता ही दूर कर। मिल गई कुत्ते को हड्डी। अबे तू भी तो उसी का पिल्ला है। बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कुलाड़ी खाने का नहीं भूलेगा। देखो इनको। अरे अब्बू, ये तुम्हारी होने वाली बहू है, बहू जो मेरे लिए बनाई गई है। हाँ अब्बू, इसके लिए बनाई गई है, पर इस्तेमाल मैं करूँगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, मेरी होने वाली बीवी के बारे में इतनी गंदी गंदी बात।
छोटे। अबे बड़े, तूने मुझे क्यों मारा? हाँ बेटा राजा, ये किसके घर ले आए? ये रानी का घर है अब्बू। जिस लड़की की तुमने मालूमात निकालने के लिए कहा था ना, इससे मेरी शादी की बात चलाओ। नहीं नहीं अब्बू, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात कराओ। चलो ठीक है, देखते हैं रानी हम लोगों में से किसके हिस्से में आती है। अब्बू अपनी बात मत करो, हम यहाँ सोरठ खेलने नहीं आए, लड़की देखने आए, और उससे मेरी शादी की बात करो। हेलो हेलो, कोई है? कौन हो तुम? मैं हूँ। हाँ तो तुम कौन हो? मैं हूँ। ये मैं क्या लगा रखा है? तुम्हारे माँ बाप ने नाम रखा है कि नहीं? और ये 3 बंदर कौन है? चाचा, ये हमारे अब्बा है और हम इनके 3 बंदर है और तुम्हारी बंदरिया को देखने आए। मुझे एक दामाद चाहिए, मुझे 3 दामाद नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी बंदरिया का क्या होगा? अरे तुम्हारी बंदरिया हम चारों में से किसी को भी पसंद कर ले। 3 नहीं 4, पूरे गांव को लेके आना था ना। क्या हुआ अब्बू? ये नमूना और जोकर क्यों आए यहाँ पे? ये नमूने तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हो अब्बू? मुझे 4 नहीं, एक ही दूल्हा चाहिए। रानी, मैं तो तेरा दूल्हा हूँ, ये तो सब घर आती है। चुप बे हो अगरबत्ती, वरना फूंक मारूंगा तो बुझ जाएगा। रानी, मैं तेरा दूल्हा हूँ और हम 7 जन्मों के साथी हैं और ये हमारा 8वां जन्म है। अरे अब्बू, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए सुभान। रानी सिर्फ राजा की होती है और मेरा नाम राजा है और रानी सिर्फ मेरी है। अरे निकम्मो, खामोश बैठो। रानी, मैं तुम्हें कैसा लगा? हाँ, तुम चारों मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे संगीत से बहुत प्यार है। तुम चारों में से संगीत से जितने मेरा दिल जीत लिया, मैं उसी से शादी करूँ। हमारी भी एक शर्त है, हमारी चोच से चोच मिलाकर गाना होगा। चलो मैदान में। ठीक है।
मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
अब्बू, राजा, राजा, आज मैंने सारे कर्जे वालों को बुला लिया है। बाप रे बाप, क्यों? भैया तुमने क्या कर दिया? पैसे कहाँ हैं और लोगों को किस तरह समझाएंगे? अरे चांद भैया को एक रोकड़ा पार्टी मिल गई है जो अपना घर लेना चाहती है। चांद भैया पार्टी को लेकर आता ही होगा। तो पैसा एक दिन में कौन देगा? अब्बू, छोटे लेकिन पार्टी कहाँ है? छोटे, पार्टी ने है ना सौदा कैंसिल कर दिया। बाप रे बाप, क्या करे? पार्टी ने तो मुसीबत में डाल दिया। अब्बू अब क्या करें? क्या करें क्या ना करें? बच्चों, आज अपने इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि आज सब कर्जे वाले घर आ जाएंगे। सब मिलके कुछ सोचो। अब्बू मैं नहीं सोच सकता, पहले से ही मेरा भेजा इतना सा है। मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे चक्कर आती है गनगर। तुम लोग सोचो। अब्बू एक काम करते हैं, घर बंद करते हैं और भाग जाते हैं। कर्जे वाले बहुत गुस्से में आएंगे, घर तोड़ कर ले जाएंगे। कुछ दूसरा सोचो। अब्बा, अब्बा तुम एक काम करो, सीरियस हो जाओ। अबे तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं पहले से ही सीरियस हूँ। अब्बू मेरा मतलब है तुम बीमार होने का नाटक करो। हम कर्जे वालों से कह देंगे कि अब्बा बीमार हैं, वो मरने वाले हैं। बेतुके, मुझे क्यों मार रहा है? तू खुद मर जा। अब्बू छोटे, सही आइडिया है। अब्बू तुम मर जाना। अब्बू सही आइडिया है। अब्बू तुम मर जाना। अब्बू मर जाओ, मर जाओ। अब्बू मर जाओ, मर जाओ। अब्बू असली का मरने का थोड़ी बोल रहे हैं, झूठ मूठ का मर जाओ, ताकि कर्जा लेने वाले आएंगे तो उनसे हम कह देंगे कि अब्बू की तबीयत ज्यादा खराब है और थोड़ी देर में वो मरने वाले हैं। सब अपना अपना कर्जा माफ कर दो। कम से कम आज के दिन तो उनसे जान छूटेंगी। फकीर की दुआ तुम जल्दी ले लो। फकीर आ गया, मर जाओ। घर में जो कुछ जल्दी दे दो। आज तो मैं बड़ी फुर्सत से आया हूँ। साले फकीर के पास हमेशा कम टाइम रहता था, आज मरने के दिन फुल टाइम लेके आ गए। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। तूने बुलाया वो कर्जा भी दे दे। माफ करो बाबा, छुट्टा नहीं है, आगे जाओ। ठीक है, मेरा कर्जा दे दो। कर्जे की बात मत करो, तुम्हारे कर्जे के चक्कर में हमारे अब्बा मर गए और उनके कफन दफन के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। कर्जे के चक्कर में? मगर कैसे? ये ना हत्ती को गुजाले की नौकरी कर रहे थे। चांद भैया तू बोल। और हाथी है ना अंदर था, तू ही बोल। और उनके ऊपर हाथी बैठ गया। चांद भैया तुम बोलो। और मेरे अब्बू मार गए। मेरा नाम है पहलवान राग पाट उलट पुलट। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, चारों कोना चेत। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम! अल्लाह के नाम पे का नाम मुझे दे दे। ए, तू कौन? फकीर की दुआ तू जल्दी ले ले, थोड़ी बहुत हालत मुझे भी दे दे। अभी हालत लेकर नहीं आया हूँ, 2-4 घुसे सिल्लक है। तू क्या? पहलवान घूसा मत दो, इनसे मेरा कर्जा दिला दो। ए, तेरा नहीं, मैं मेरा कर्जा लेने आया हूँ। नहीं पहलवान, आज कर्जा नहीं, इनकी मैयत ही लेकर चले जाओ। मैयत? क्यों, क्या हुआ इनको? पहलवान थोड़ी देर पहले खड़े थे, अभी लेट गए। कैसे? उन्होंने ना सद्दा पत्ता का पाल खा लिए। पूरा सद्दा पत्ता का पाल खा लिए? क्यों? तुम्हारे जैसे पहलवान बनने के चक्कर में किसी हकीम ने कहा कि पहाड़ पे जाकर चला जी चाट लो, और गुस्से में आकर इन्होंने पूरा पहाड़ ही चाट डाला। पहलवान राग पाट को राग पाट। तुमने बुलाया रे, हम चले आए हैं, आज कर्ज लेके जाएंगे। क्या रे, नया आइटम कौन है? अल्ताफ राजा। कर्जा लेने आया हूँ, कर्जा लेने आया हूँ, कर्जा लेकर जाऊंगा तो मैं यही बैठ जाऊंगा। तुम यहाँ पर बैठो, मैं आ
पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। कर्जा देना चाहिए, कर्जा देना चाहिए, मगर देने के बाद वापस नहीं मांगना चाहिए। वापस मांगने पर नाटक कहे तो फिर देना चाहिए, देने के बाद फिर वापस नहीं मांगना चाहिए, वापस नहीं मांगना चाहिए। ये आडवा अजूबा कौन है? क्या हुआ इसे? अब्बू कुतुब मीनार के ऊपर लगी पार्टी देखने के लिए ऊपर चढ़ गए और ऊपर लिखा था सभी तू बोल, और उस पर लिखा था कि मीनार गीला है, इसे हाथ मत लगाओ। और अपना हाथ भैया चांद तुम्हें वहां से नीचे गिरे ऐसे तेरे वाकड़े हुए थे और मर गए। बाबू भाई है क्या? नहीं, सो गए। बहुत जल्दी सो गए? जरा उठाओ तो उन्हें। कुछ बाकी हो तो तुम भी माफ कर दो। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि अब्बा मर गए। क्या बात कर रहे हो? मर गए? कैसे मर गए? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। तुमको यकीन नहीं आ रहा ना, तो इनको है ना चुंटी काट के देखो, अगर ये जिंदा रहेंगे ना तो उठ के बाड़ी आएंगे। और उसके बाद भी यकीन ना आए ना तो इनके पेट में खूब जोर से घूसा मार कर देख लो, इसका लगेगा ना तो खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। और उसके बाद भी यकीन ना आए तो बीड़ी का चटका लगा कर देख लो, उठ के बैठ जाएंगे। लगाएगा घूसा मारेगा क्या रे? बाप रे बाप, पहलवान रागपाट को रागपाट, चारों को चारों कोने में चित कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। धोखा, हर बार की तरह इस बार भी धोखा। खामोश पहलवान, खामोश बैठो तुम। खामोश तुम बैठो, फकीर से कर्जा लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? फकीर से कर्जा लेते हो, फकीर से कर्जा लेते हो, तुम जैसे नंगे नवाब, और बनाते हैं किले पर घर, और मरकर उठे तो हम जैसे कर्जे वालों का डर। कर्जा लेने आया हूँ, कर्जा लेकर जाऊंगा। अबे नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। चुप, एक अव्वाल चुप, चुप बैठ। तुम्हारे खेत का जो केस चल रहा था वो तुम जीत गए हो, ये लो उसकी रकम। अब्बू तुम्हारा खेत भी था? नहीं बेटा, मेरा नहीं, मेरे बाप का था, लेकिन उसके ऊपर बरसों से किसी ने कब्जा कर लिया था। वही केस चल रहा था जो मैं आज जीत गया। तो अब्बू सोचते क्या हो, पैसे भी आ गए अपने पास और ये कर्जदार लोग भी आ गए, तो इन्हें कर्जा देकर अपनी जान छुड़ा लो। अब्बू मुझे है ना 20-30 हजार रुपए दे दो, मुझे है ना रानी से शादी करना है। राजा बेटा ये लो पैसा, और इन सब का कर्जा बांट दो। चलो रे सब लाइन में लगो। अब्बू तुम कहाँ जा रहे? मैं जा रहा हूँ पब्लिक को समझाने। ये जो सट्टे का खेल है बेटा, मुझे बुराई की तरफ खींच कर ले जा रहा था। आदमी सट्टे में जितना लगाता है उतना निकालता नहीं। मैं संगम पाने में बहुत बर्बाद हो गया। सच कहते हैं लोग, खुदा ने जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलता है, चाहे कितना भी हाथ पैर झटक लो।